नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। चुनाव की तैयारियां हुई तेज, प्रशिक्षण अंतिम चरण में। अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर, लगातार जारी है कार्रवाई। भाजपा राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री ने ली बैठक, बूथ मैनेजमेंट के दिए टिप्स। और अलका लांबा ने कांग्रेस भवन में ली बैठक, कहा 2 चरणों के मतदान में मिल रही बढ़त। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। जिले में हर मतदाता को जागरूक करने और मतदान केंद्र तक लाने जिला प्रशासन द्वारा स्वीप की गतिविधियां व्यापक पैमाने पर आयोजित की जा रही है। इसमें हर वर्ग अपनी भागीदारी बखूबी निभा रहा है। जिले के ऑटो चालकों ने भी लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने का संकल्प लिया। आरटीओ और यातायात पुलिस के जरिए इस अभियान को गति देते हुए स्थानीय पुलिस परेड ग्राउंड में स्वीप का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऑटो चालकों ने ऑटो के जरिए 100% वोट की आकृति बनाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने जिला ऑटो संघ के सदस्यों को स्वीप का दूत बनाकर उन्हें लोकसभा निर्वाचन सहित अन्य निर्वाचनों में अपने मताधिकार का उपयोग करने की शपथ दिलाई। बस और ऑटो में 7 मई को वोट देने की अपील युक्त पोस्टर लगाए गए। कलेक्टर ने स्वयं वाहनों में पोस्टर लगाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से मतदान करना चाहिए। मतदान हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। हमें अपने इस कर्तव्य को अवश्य निभाना चाहिए। कार्यक्रम में ऑटो संघ के पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने लोकसभा निर्वाचन के लिए नियुक्त सेक्टर अधिकारियों और उनके सहयोगियों को ईवीएम कमीशनिंग का प्रशिक्षण जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष और जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभा कक्ष में दिया गया। मंथन सभा कक्ष में कोटा, तखतपुर, मस्तूरी विधानसभा क्षेत्रों के सेक्टर अधिकारियों के लिए और प्रार्थना सभा कक्ष में बिल्हा, बिलासपुर, बेलतरा विधानसभा क्षेत्रों के सेक्टर अधिकारियों के लिए यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कमीशनिंग का अर्थ होता है ईवीएम मशीनों को मतदान के लिए तैयार करना। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने प्रशिक्षण में हैंड्स ऑन यानी खुद करके देखना प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया। मास्टर ट्रेनर एमटी आलम ने ईवीएम कमीशनिंग की बारीकियों से प्रशिक्षणार्थियों को अवगत कराते हुए उनकी शंकाओं का भी समाधान किया। कलेक्टर ने प्रशिक्षण में कहा कि कमीशनिंग का काम बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी जिम्मेदारी और संजीदगी से यह कार्य करें। प्रशिक्षण में दी गई जानकारी को अच्छी तरह आत्मसात करें। किसी भी प्रकार की शंका होने पर अवश्य प्रश्न पूछकर उनका निराकरण करें। उन्होंने सभी को टीम भावना के साथ काम करते हुए समय सीमा में यह कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सेक्टर अधिकारियों से हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के जरिए अब तक लिए गए प्रशिक्षण के बारे में जानकारी ली। गौरतलब है कि ईवीएम मशीनों की कमीशनिंग की प्रक्रिया 29 अप्रैल से सुबह 9 बजे से कोनी स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में शुरू हो जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण के निर्देशन में मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला मुख्यालय के दयालबंद स्थित मल्टीपर्पज स्कूल व लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में प्रशिक्षण जारी है। दोनों स्कूलों में लगभग 800 मतदान अधिकारी प्रशिक्षण ले रहे हैं। ईवीएम मशीन के संचालन सहित विभिन्न प्रपत्रों के भरने और अन्य प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दी जा रही है।
प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक 1 और 2 हिस्सा ले रहे हैं। बिलासपुर के बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट पर फुल स्केल एयरक्राफ्ट इमरजेंसी एक्सरसाइज की गई। यह अभ्यास 2 साल में एक बार कराया जाता है। इस दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में कैसे कम समय में एयरपोर्ट की टीम कैसे आग पर काबू पाएगी, इसका अभ्यास किया गया। वहीं विमान में आग लगने पर कैसे विमान में फंसे यात्रियों को तत्काल बाहर निकालकर मेडिकल टीम द्वारा उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है, इसका भी अभ्यास कराया गया। पूरे ऑपरेशन के दौरान फायर स्टेशन टीम, मेडिकल टीम और एम्बुलेंस का उपयोग किया गया, जो एयरपोर्ट से अस्पताल के लिए रवाना की गई। मॉक ड्रिल में एयरपोर्ट डायरेक्टर, एटीसी कंट्रोलर, सेफ्टी मैनेजर, टर्मिनल मैनेजर, सीएमएचओ, सीएसओ, एयरपोर्ट फायर स्टेशन टीम, डीआईजी, एसडीआरएफ और उनकी टीम के साथ हॉस्पिटल से लेकर चकरभाटा पुलिस तक को शामिल किया गया। बिलासपुर में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। इसके साथ ही यात्रियों को लू से बचाने और रेलवे स्टेशनों पर पीने का पानी सहजता से उपलब्ध कराने रेल प्रशासन और समाज सेवी संस्थाएं भी मुस्तैद हो गई है। इन्होंने 5 स्टेशनों पर प्याऊ की व्यवस्था की है, जिससे लोगों को शीतल और साफ जल पीने को मिल रहा है। स्टेशनों पर निःशुल्क प्याऊ खोलने के लिए समाज सेवी संस्थाओं को तुरंत अनुमति देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। रेल यात्रियों के लिए स्टेशनों पर साफ पेयजल की व्यवस्था वाटर कूलर और नल के माध्यम से की जा रही है। निगम प्रशासन द्वारा नूतन चौक में बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें नियम विरुद्ध निर्माण की गई 6 दुकानों को निगम के अतिक्रमण दस्ते ने तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार निगम प्रशासन ने नूतन चौक के पास 6 दुकानों का निर्माण कराया था, जिसे लीज पर हरीश राठौर को दिया गया था। वहीं दुकान निर्माण के दौरान नक्शे के विपरीत दुकान बना ली गई, साथ ही पार्किंग भी नहीं बनाई गई। हरीश राठौर ने पहले नियम विरुद्ध दुकान बनाई, जिसके बाद लीज पर ली गई दुकानों को बेच भी दिया, जिसे देखते हुए शनिवार को निगम आयुक्त के आदेश पर अतिक्रमण की टीम ने करीब 6 दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। इस दौरान अतिक्रमण शाखा प्रभारी प्रमिल शर्मा, संतोष वर्मा, शिव बहादुर जायसवाल समेत बड़ी संख्या में निगम कर्मी मौजूद रहे। मानव सेवा कार्यों के लिए समर्पित लायंस इंटरनेशनल क्लब द्वारा लगातार जन कल्याण के कार्य किए जाते हैं। इसी क्रम में मानव सेवा के चरम ध्येय के साथ इस गर्मी भी लायंस क्लब द्वारा प्याऊ घर की सेवा शुरू की गई, जिनके द्वारा शहर के विभिन्न हिस्सों में प्याऊ लगाए गए। लायन मंजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में तोरवा पावर हाउस के पास नरेश लिखमानिया के सहयोग से शीतल पेयजल उपलब्ध कराने प्याऊ की शुरुआत की गई, जहां मानव के साथ पशु पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था की गई। लायंस क्लब इंटरनेशनल विश्व की सबसे बड़ी मानव सेवी संस्था है। वो हर फील्ड में कार्य करती है, सेवाएं करती है, योगदान करती है। और इस भीषण गर्मी में हर साल हम 4-5 प्याऊ खोलते हैं और कसोरा कोदमा रखते हैं, जिसमें पंछी जानवर भी पानी पी सकें। हमारे नरेश लिखमानिया जी हमारे मेंबर हैं। ये प्रति वर्ष यहाँ प्याऊ घर चलाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। हमारा मानना है कि प्यासे को पानी पिलाना और विशेष कर जानवर और पंछियों को पानी पिलाना, इससे बड़ा सेवा कार्य कोई भी नहीं हो सकता। और ये सेवा ईश्वर ने हमें शक्ति दी है। लायंस क्लब आपको सेवा करता है, करता रहे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी संगठन ने चुनाव की जमीनी हकीकत जानने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। चुनाव के ठीक पहले अब बीजेपी खेमे में बूथ लेवल के साथ साथ लोकसभा संचालन समिति के कार्यों की समीक्षा के लिए शनिवार को बैठक आयोजित की गई। बीजेपी कार्यालय में आयोजित इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश पहुंचे थे, जिन्होंने बिलासपुर लोकसभा और कोरबा लोकसभा के संचालन समिति के सदस्यों को चुनावी टिप्स दिए। इस दौरान राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने कहा कि बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा क्षेत्र में मतदाताओं को जागरूक कर 100% वोटिंग कराने की जिम्मेदारी दी है। साथ ही बीजेपी पार्टी को विजय शिखर पर पहुंचाने कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं को पुरजोर प्रयास करने पर जोर दिया। रेलवे में टीसी के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर 6,20,000 रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार गुरु अमेरी निवासी हरिशंकर टंडन ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत करते हुए 29 अक्टूबर 2023 को सरकंडा पुलिस को बताया था कि प्रार्थी की परिचित का अखिलेश चौहान ने अपने दोस्त आशीष दास के बारे में बताया कि वह रेलवे में टीसी के पद पर कार्यरत है, जो कोलकाता में ज्वाइनिंग होने के बाद दुर्ग में पोस्टिंग है। कोलकाता ऑफिस में उसका जान पहचान है। उसने प्रार्थी की नौकरी लगवा देने का बात कहते हुए आशीष दास से मिलवाया। तब आशीष दास ने बताया कि नौकरी लगाने के लिए 7,50,000 रुपए लगेंगे, जिस पर प्रार्थी उसके झांसे में आ गया। जिसके बाद आशीष दास और अखिलेश चौहान किराए के घर त्रिवेणी नगर सरकंडा आकर फॉर्म आदि भरने के लिए प्रार्थी का शैक्षणिक दस्तावेज लिया और फॉर्म में अंगूठा लगवाकर फॉर्म स्वयं भर लेने की बात कहते हुए चला गया और 2020 को मेडिकल होने से पहले 1,50,000 देने की बात कहते हुए प्रार्थी से रकम ले ली। इसी तरह आरोपी अलग अलग किश्तों में कुल 6,20,000 रुपए प्रार्थी से ऐंठ लिए। जब तय समय तक नौकरी नहीं लगाई गई तो प्रार्थी ने अपने द्वारा दिए पैसे की मांग की, जिस पर अखिलेश चौहान और आशीष दास प्रार्थी को धमकी देने लगे, जिसकी शिकायत प्रार्थी ने सरकंडा थाने में दर्ज कराई थी। इधर मामले में काफी समय के जांच के बाद कोसमंदा निवासी अखिलेश कुमार चौहान के ठिकाने का पता चला, जिस पर पुलिस ने मौके पर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इधर जांजगीर चांपा जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 4 की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार कोनारगढ़ निवासी रामकुमार कश्यप 47 वर्ष, अपनी पत्नी शत्रुपा 42 वर्ष, नाती चंद्र कुमार 19 वर्ष और 3 वर्षीय नातिन के साथ परसदा आरस मेटा से कोनारगढ़ अपने घर जा रहे थे। तभी दोपहर 12:30 बजे के आसपास बिलासपुर मुख्य मार्ग के पास मोड़ में पहुंचे ही थे कि किसी भारी वाहन ने पीछे से उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे रामकुमार, शत्रुपा, नाती चंद्र कुमार और नतनीन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। राहगीरों की मदद से घटना की सूचना मुलमुला थाने में दी गई, जिसके बाद सभी को पामगढ़ के स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। डॉक्टरों ने 3 को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल महिला को बिलासपुर रेफर कर दिया, जिसने भी रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी परिजनों और ग्रामीणों को मिलने पर मौके पर पहुंचकर चक्का जाम किया गया, जिसे देख पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। वहीं लोगों को समझाइश दी जा रही थी। पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां कई घंटों से चक्का जाम जारी रहा। लगातार अधिकारियों के द्वारा समझाया जा रहा था। मौके पर मुलमुला, पामगढ़, अकलतरा और शिवरी नारायण टीआई सहित एसडीएम पहुंच गए। सुखदेव वर्मा कौन खत्म होते हैं? और यह दामाद है। हाँ, का नाम है दामाद के? रामकुमार। और वो है चंद्र प्रकाश नाती है। और वो छोटे लड़का है? वह नतनीन के बेटी है। का नाम है कर? उसका नाम है तो अब उसका मोल याद नहीं। नाम कै साल के है वो? 3 साल के होते। और ये तो नाती है? नाती को नाती तो दे। हाँ, ये कैसे? एक वही 18 से 19 के बीच में है। 19 और एक वही 50-55 के आसपास होगी लगभग। ठीक से मालूम नहीं है, बोला है भाई।
3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त बाइक और चोरी के सामान जब्त किए गए। मिली जानकारी के अनुसार रामा लाइफ सकरी निवासी नितिन अग्रवाल ने 22/4/2024 को राधा रानी राइस मिलर्स के 97,500 रुपए की चोरी हुई है। इसकी जांच कोटा पुलिस कर रही थी, जिसकी जांच के आधार पर कोटा पुलिस ने संदेह के आधार पर पथरिया निवासी विनोद बंजारे को पकड़ा, जिससे पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी विनोद बंजारे ने ही मस्तूरी के ग्राम खैरा में स्थित शांभवी राइस मिल में 3 लाख चोरी और थाना तखतपुर के जरोधा गांव में सिंह राइस मिल में एलईडी टीवी एवं 4,000 नकदी सहित कोटा के करगी खुर्द के राधा रानी राइस मिल में लाकर रखे 97,500 रुपए की चोरी को अंजाम दिया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त कर नकदी 20,000 रुपए एवं चोरी में प्रयुक्त लोहे का रॉड को जब्त कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोरी डैम घूमने गए युवक युवती के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार उर्गा निवासी करण कुमार यादव और लक्ष्मी केवट 17 अप्रैल को कोरी डैम घूमने गए थे, जहां 3 अज्ञात युवकों ने उन्हें डरा धमकाकर उनके मोबाइल फोन और 400 रुपए नगद को लूट लिया। घटना को अंजाम दिया गया था। इधर प्रार्थी के शिकायत के बाद घटना में प्रयुक्त बाइक के आधार पर पुलिस ने खोजबीन शुरू की, जहां पुलिस को पता चला कि बाजारपारा निवासी अमन खान ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिस पर पुलिस ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं घटना में प्रयुक्त बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। गांजा बेचने के लिए ग्राहक की तलाश करने वाले एक आरोपी को रतनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार रतनपुर पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम नकपुरा में भारी मात्रा में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा बिक्री हेतु ग्राहक तलाश कर रहा है, जिस पर पुलिस ने मौके पर दबिश देकर नवाडीह निवासी अजय वर्मा को पकड़ा, जिसके कब्जे से पुलिस ने 1 किलो 210 ग्राम गांजा जब्त किया। वहीं एक बाइक भी आरोपी के कब्जे से बरामद की गई। मामले में रतनपुर पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा आज 1 दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंची, जहां उन्होंने बिलासपुर के कांग्रेस भवन में महिला कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करते हुए उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को तीसरे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर जीत का मंत्र दिया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ने कहा कि देश को आज कांग्रेस से बहुत अधिक उम्मीदें हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश की जनता के साथ सिर्फ अन्याय किया गया है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, किसान और महिलाओं को लेकर बात नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। 2 चरणों में हुए मतदान को लेकर अलका लांबा ने कहा कि दक्षिण भारत की सभी सीटों पर कांग्रेस स्वीप कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण भारत से पूरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। हाँ नहीं, हमारी बहन बैठी हुई है, मेरे से ज्यादा नक्सलवाद के ऊपर ये जानती है, खुद शिकार हुई है। नहीं, मैं वही बता रही हूँ, गृह मंत्री है देश के। नक्सलवाद खत्म करने के झूठे खोखले दावे हैं, आतंकवाद खत्म करने के झूठे खोखले दावे हैं। 370 पर छत्तीसगढ़ में वोट मांग रहे हैं। आदमकद का होर्डिंग प्रधानमंत्री जी 370 पर वोट मांग रहे हैं धर्म पर। पूछेगा 370 इतना कामयाब रहा, कश्मीर में उम्मीदवार भाजपा क्यों नहीं दे रही? लद्दाख में आपके खिलाफ आंदोलन चल रहा है, आपने अपने सिटिंग सांसद की टिकट काट दी लद्दाख में। अब वो कह रहा है उसकी बड़ी भूल थी कि वो भाजपा का सांसद था। पर आई हिंदू बहन थी, मुसलमान बहन थी, बहनें थी, गले में मंगलसूत्र था, खड़े करके पूछा है। यहाँ किसी बहन को कोई खतरा नहीं है, ना उसे मुसलमान बहन से खतरा है, ना उसे अपने खुद मंगलसूत्र खोने का खतरा है। प्रधानमंत्री जी दुर्भाग्य है, 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं आप, 10 साल से प्रधानमंत्री
मंत्री हैं आप, डबल इंजन की सरकारें आप चला रहे हैं। आपको 10 साल की रिपोर्ट कार्ड लेकर देश के सामने वोट मांगने जाना चाहिए था कि किसान की आय दुगनी हो गई जो 22 में होनी थी, नहीं हुई। कर्ज दुगना हो गया किसान पर, आपने उस पर MSP पे कानून नहीं दिया। हमारे 5 न्याय 25 गारंटी में हमने वायदा किया है कि हम सत्ता में आते ही किसान को MSP। महंगाई कैसे कम होगी, कांग्रेस क्या करेगी? बहुत अच्छा, आपने कहा महंगाई कैसे कम होगी। महंगाई के दाम, पेट्रोल और डीजल, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरी हुई हैं, लेकिन आप फिर भी जबरदस्ती सेंचुरी पार करवा गए हैं, जेब से पैसा। हम कर सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम कम, हमारे टाइम पर 50-60 रुपए ही था, 100 रुपया सेंचुरी तो नहीं क्रॉस हुआ था ना, है ना। आटा, दाल, चीनी, किसान जो है आज उसे न्याय नहीं मिल रहा है। आप इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को, जबकि हमारा देश खुद बना रहा है। महंगाई की राहत के लिए 8,500 रुपया, यहाँ पर महतारी योजना 1,000 रुपया महिलाओं को मिल रहा है। 1,000 रुपये में 1 महीने का खर्च चला सकती है, बहने पूछा है बोले। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। Brilliant Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT. Special coaching for spoken English, engineering and medical undergraduate course. Crash course, PMT, NEET, PET, AIEEE. Hostel facility available for boys and girls. New batch crash course plus foundation course and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Palay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh. मेरे एक वोट से मेरे जैसी करोड़ों गृहिणियां बनी लखपति दीदी। अब मेरे ही वोट से 3 करोड़ और महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।